हे एवरीवन, वेलकम टू कोडर। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम क्यों एरे डिस्ट्रक्शन को यूज करते हैं इन यूज स्टेट। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। अगर तुम इंटरव्यू के कॉन्सेप्ट से देखोगे तो भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफी बार इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पर ऐसे टॉपिक को समझने के लिए यार तुम्हें डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है रिएक्ट जेएस की। और आज हम डीप अंडरस्टैंडिंग में ज्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं कि आज हम लोग बस कोड लिखने पे फोकस नहीं कर रहे हैं। हमें चाहिए एकदम एफिशिएंट कोड जो हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना सके। ठीक है, तो अगर तुमने अपना कोड लिखा और तुम्हारा कोड काम कर रहा है तो दैट इज़ नॉट इनफ। वो कुछ भी नहीं है। जब तक वो एफिशिएंट नहीं है तब तक तुम्हारा कोड इतना अच्छा नहीं है रिएक्ट जेएस में। तो डायरेक्ट जंप करने से पहले हम एक बार यूज स्टेट हुक को देख लेते हैं कि वो कैसा होता है। तो ऑब्वियसली तुमने ये सब पढ़ रखा होगा, मैं फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ऐसे तुम अपने यूज इफेक्ट हुक को डिक्लेयर कर सकते हो। सबसे पहले तुम्हें दो वेरिएबल डिफाइन करने पड़ते हैं, जो कि एक होता है काउंट तुम्हारा स्टेट और दूसरा होता है तुम्हारा सेट काउंट जो तुम्हारा होता है सेटर फंक्शन। ठीक है, इसमें काउंट और सेट काउंट मैंने ले रखा है, तुम कुछ भी नाम रख सकते हो जो तुम्हारा मन करे। उसके बाद हमें उसको देना पड़ता है यूज स्टेट, और यूज स्टेट के बाद एक होती है तुम्हारी डिफॉल्ट वैल्यू। अब हमने ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए हैं यार, इसे ही कहते हैं एरे डिस्ट्रक्चरिंग, जो हम यूज स्टेट में यूज करते हैं। पर क्यों यूज करते हैं ये हमने कभी नहीं सोचा। ठीक है, तो आज हम यही देखेंगे कि हम क्यों यूज करते हैं। तो चीज़ों को और अच्छे से समझाने के लिए हम आ चुके हैं मेरे कोड एडिटर पे। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ कि मेरे पास क्या है। मेरे पास बहुत सिंपल सी एक एप्लीकेशन है काउंट, जिसमें मैं बस काउंट को इंक्रीज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी इन सारी चीज़ों को एकदम नेग्लेक्ट कर देते हैं। अभी इन सब चीज़ों से हमें कोई मतलब नहीं है। तो जो एरे डिस्ट्रक्चरिंग है वो जावास्क्रिप्ट का फीचर है। तो एक बार देख लेते हैं कि वो एक्चुअल में कैसे काम करती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, लेट्स से कांस्टेंट जनरेट एरे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, तुम्हें एक एरे जनरेट करके देगा। इन शॉर्ट इसको रिटर्न करा लेते हैं, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये होना चाहिए। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस एरे को एक्सेस करना है। मैं चाहता हूँ कि इस एरे के जो फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट है मैं उसको एक्सेस कर पाऊँ। तो वो मैं कैसे कर पाऊंगा, सिंपल है, कांस्टेंट ARR जनरेट एरे। ठीक है, उसके बाद मुझे चाहिए कि फर्स्ट एलिमेंट, तो मैं फर्स्ट एलिमेंट लिख देता हूँ यहाँ पे, तो वो हो जाएगा तुम्हारा ARR ऑफ 0। और कांस्टेंट सेकंड एलिमेंट लिख देता हूँ, सेकंड एलिमेंट हो जाएगा तुम्हारा ARR ऑफ 1। ठीक है, अगर मैं इसको console डॉट लॉक कर लेता हूँ, फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट, सही है। अब इसको सेव कर लेते हैं और एक बार देखते हैं अपनी एप्लीकेशन पे जाके। तो देखो यहाँ पे हमारा एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2 मिल चुका है। यही तो है हमारा एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2। ठीक है, पर इसमें क्या परेशानी है यार, इसमें हमें बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है। इसलिए जावास्क्रिप्ट में एरे डिस्ट्रक्चरिंग है। ठीक है, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं हम, उसको यूज़ कर सकते हैं कांस्टेंट, लेट्स से फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, और ये हो रहा है हमें जनरेट एरे से। अभी मैं इसको सेव करके वापस जाता हूँ, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, तो अभी भी मुझे 1 और 2 मिल रहा है। ठीक है, अब एरे डिस्ट्रक्चरिंग से हमें क्या फ़ायदा हुआ, हमें इतनी सारी लाइन का कोड नहीं लिखना पड़ा, हमारी एक लाइन में ही सारी चीज़ें हो गई। तो ये होता है यार तुम्हारा एरे डिस्ट्रक्चरिंग जावास्क्रिप्ट का फीचर। ठीक है, अब इसको हटा के हम अपने एप्लीकेशन पे वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो काउंट है और सेट काउंट है, ये तुम्हारा एरे डिस्ट्रक्चर है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि हमने यहाँ पे वही क्यों यूज़ किया। तो रिएक्ट डेवलपर्स ने जब रिएक्ट को बनाया तो उन्हें पता था कि हम जब भी यूज स्टेट यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम बस एक फाइल में एक बार यूज़ करेंगे, हम एक यूज स्टेट को मल्टीपल टाइम्स यूज़ करेंगे एक फाइल में, और जो कि बात सही भी है। यहाँ पे मैंने एक ही यूज़ कर रखा है, तुम यहाँ पे कितनी भी यूज़ कर सकते हो, 2 4 6 8 जितना तुम्हारा मन करे। ठीक है, बट कंडीशन बस इतनी है, सबकी वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। इसकी लेट्स से वैल्यू कर दो, इसका सेट वैल्यू कर दो। ठीक है, ये कर सकते हैं। पर जो गुड प्रैक्टिसेस है वो हमेशा ये कहती है कि एक फाइल में तुम मैक्सिमम 4 यूज स्टेट यूज़ करो तो अच्छा है। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए मैं ये सब हटा देता हूँ, हमें ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। तो रिएक्ट डेवलपर्स को पता था कि जब भी हम ऐसी कोई एप्लीकेशन बनाएंगे, जाइंट एप्लीकेशन बनाएंगे या कोई भी नॉर्मल एप्लीकेशन बनाएंगे, तो यूज स्टेट को हमें एक फाइल में काफ़ी बार यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने एरे डिस्ट्रक्चरिंग का यूज़ किया, जो कि बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन है। ठीक है, अब हमें कैसे पता ये एरे डिस्ट्रक्चरिंग है, पहले तो हमारा जो सिंटेक्स है वो एरे डिस्ट्रक्चरिंग का है। ठीक है, और दूसरी बात, अगर मैं इसको कंसोल करा के देखता हूँ, लेट्स सपोज मैंने यूज स्टेट को कंसोल करा दिया विद द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ 10। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे 2 चीज़ मिल गई। अब हमें यहाँ पे एक एरे मिला, उसके अंदर 2 चीज़ें हैं।
फर्स्ट है 10 और सेकंड है एक फंक्शन। तो ये जो हमारा फंक्शन है वो हमारा सेटर फंक्शन है और जो 10 है वो हमारी वैल्यू है। जैसे ये काउंट हमारी वैल्यू है और ये हमारा सेटर फंक्शन है। तो ऐसे यूज स्टेट काम करता है। अब हमने एरे डिस्ट्रक्चरिंग क्यों यूज़ करी? हमने माना कि हमें डिस्ट्रक्चरिंग यूज़ करनी थी अपने कोड को सिंप्लीफाइड बनाने के लिए, पर एरे ही क्यों, ऑब्जेक्ट क्यों नहीं? तो इसको एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अभी मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ और लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे एक अपना कस्टम यूज स्टेट बनाना है, ठीक है, जिसमें वैल्यू जाएगी, ठीक है, इसमें जाएगी वैल्यू और ये तुम्हारा रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ एरे, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा यू स्टेट जो कि हो जाएगी वैल्यू और हो जाएगा तुम्हारा योर सेटर, ठीक है, जो हो जाएगा एक फंक्शन। अभी के लिए एक नॉर्मल फंक्शन बना लेते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या किया है, यूज स्टेट में ऑब्जेक्ट बना दिया है, मतलब इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग एरे वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो अगर मैं अभी इसको यूज़ करना चाहूँ तो वो कैसे करूँगा, ठीक है। तो मुझे कैसे करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट ओबीजे कन्फिग और ये हो जाएगा तुम्हारा यूज स्टेट लेट्स से 0 डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है। अब मुझे चाहिए मेरा काउंट 1 कर देते हैं। तो ये हो जाएगा ओबीजे कॉन्फिग डॉट योर स्टेट, नॉट सेटर, योर स्टेट, ठीक है। और अगर मुझे चाहिए अब सेटर तो हो जाएगा काउंट 1 सेटर ओबीजे कन्फिग डॉट योर सेटर। तो यार मुझे एक स्टेट को इनिशियलाइज करने के लिए इतना सारा कोड लिखना पड़ रहा है। अब इस चीज़ को हम और शॉर्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग से, ठीक है। वो कैसे करेंगे, इसको एक बार कमेंट आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम कर देते हैं कांस्टेंट ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा तुम्हारा योर स्टेट लेट्स से काउंट 1 और योर सेटर ये हो जाएगा काउंट 1 सेटर और ये हो जाएगा तुम्हारा यूज स्टेट विद अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ 0, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग के बाद भी हमारा कोड इतना लंबा है। तो अब तुम्हें समझ आया कि हमने एरे डिस्ट्रक्चरिंग क्यों यूज़ करी है इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग में यार हमारा कोड काफ़ी लेंथी हो रहा है। तो एज अ डेवलपर हम अपने कोड की रीडेबिलिटी को हमेशा हाई रखना पड़ता है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हमेशा कम रखना पड़ता है, ताकि दूसरे डेवलपर्स भी जब हमारे कोड पे काम करें तो उनको भी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आए। तो अगर हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे यूज स्टेट में तो वो हमारे कोड को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देगा, ठीक है, कंपैरिजन टू एरे डिस्ट्रक्चरिंग। तो इसीलिए रिएक्ट डेवलपर्स ने यूज स्टेट को बनाते हुए एरे डिस्ट्रक्चरिंग का यूज़ किया है, ठीक है। ये हटा देता हूँ मैं, इसको वापस ले आता हूँ, ठीक है। तो आई होप यार तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में मिल गया होगा कि हम लोग एरे डिस्ट्रक्चरिंग को क्यों यूज़ करते हैं यूज स्टेट हुक में। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मेक श्योर तुम्हें ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, और अगर समझ में नहीं आई है तो एक बार फिर से वीडियो को देख लो। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया तुम्हें इस चीज़ में तो डेफिनेटली तुम मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। अगर तुम नए हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।